अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए से कम है और आप सोच रहे हो कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो रुक जाओ। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखो, ये जो 12 लाख का टैक्स रिलीफ मेनली अप्लाई होता है एलिजिबल सैलरी या बिजनेस इनकम अंडर एप्लीकेबल टैक्स रिजीम। इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइप का इनकम टैक्स फ्री ही माना जाता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि अगर आपका स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक करते हो, कुछ गेन होता है आपको शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, सो एलटीसीजी या एसटीसीजी, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस केस में आपको टैक्स देना पड़ सकता है, ऑब्वियस है। डिपेंडिंग करता है कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है उसमें। दूसरा, अगर आपने कोई बैंक डिपॉजिट या कोई अदर सोर्स ऑफ इंटरेस्ट इनकम आता है आपके पास, तब भी वो टैक्सेबल हो सकता है। डिपेंड कि क्या रूल है, आपकी टोटल इनकम क्या है, कितनी इनकम है आपके पास, तो उस हिसाब से टैक्सेशन बन सकता है। तीसरा, अगर आपके पास कोई रेंटल इनकम है, फॉरेन इनकम है या कुछ और अदर सोर्स ऑफ इनकम कैटेगरीज, तो उनका भी अलग टैक्स ट्रीटमेंट होता है। और हाँ, ये सब बिल्कुल एज्यूम मत करो कि 12 लाख तक इनकम जो है वो जीरो टैक्स है। हर इनकम का अपना अलग अलग टैक्स रूल होता है। तो फिर आईटीआर फाइल करने या इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले समझ लो कि कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी नहीं है। ये आपको फ्यूचर में मिस्टेक्स और नोटिस से बचा सकता है। और हाँ, फॉलो करो फॉर मोर सच सिंपल एंड प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एंड टैक्स एजुकेशन।